हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी प्रयागराज 2255। और आज आप लोग के लिए ले आया हूं एसएससी जीडी क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है इनमें से? भारत का राष्ट्रगान ऑप्शन है जनगण मन, सेकंड ऑप्शन वंदे मातरम, थर्ड ऑप्शन एक और दो दोनों, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों, आप बता सकते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। इनमें से सही ऑप्शन पहला है जनगण मन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तो आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ऑप्शन है, पहला है बंकिम चंद्र, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है कबीरदास, चौथा है सूरदास। तो इनमें से कौन है दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी कीजिए। तो इसमें से सही आंसर है दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। तो आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रगान मूलतः किस भाषा में है? तो ऑप्शन है भारतीय, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा जापान, चौथा बंगाली। किस भाषा में राष्ट्रगान गाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बंगाली। इस भाषा में राष्ट्रगान हुआ था। राष्ट्रगान को चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रगान को कब प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है 1905, 1947, 1907, 1587 ईस्वी को। तो सही सही बताइए दोस्तों, कमेंट में बता सकते हैं, अभी बता सकते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी, फर्स्ट वाला। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रगान कब मनाया जाता है? या फिर कह सकते हैं राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन है पहला 26 जनवरी 1985 को, 25 जनवरी 1985 को, 24 जनवरी 1985 को, 23 जनवरी 1985 को। इसमें आपका सही आंसर कौन सा है, बताइए जल्दी। तो आपका सही आंसर है थर्ड वाला, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है, जैसा कि राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है, कितने समय तक राष्ट्रगान होता है? तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन 50 सेकेंड, 33 सेकेंड, 53 सेकेंड, 52 सेकेंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत का राष्ट्रगीत क्या है? भारत का राष्ट्रगीत, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन पे ना जाइए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है बंकिम चट्टोपाध्याय, दूसरा है वंदे मातरम, तीसरा है जनगण मन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। यह आपका राष्ट्रीय गीत है। तो आठवां देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया था? पहला ऑप्शन है 1896 ईस्वी में, दूसरा 1577 ईस्वी में, तीसरा 1897 ईस्वी में, चौथा 1898 ईस्वी में। तो आप लोग बताइए दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, 1896 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय गीत
गाया गया था। तो 9वां क्वेश्चन है, भारत का वित्त मंत्री कौन है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला शक्तिकांता दास, सेकंड ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन निर्मला सीतारमण, महात्मा, और चौथा है महात्मा गांधी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। और ये 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट हर 8-9 ही क्लास से आने लगता है, ये 12th तक आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पूछा जाता है पेपर ऊपर परीक्षा में, एसएससी जीटी में भी कई बार पूछा गया है, तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग, पहला ऑप्शन है 8 मार्च 1919 ईस्वी, दूसरा 10 मार्च 1919 ईस्वी, तीसरा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, चौथा 25 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए, ये बहुत ही पेपर में पूछा जाता है, सामाजिक विज्ञान से लिया हुआ क्वेश्चन है ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में साबरमती की स्थापना हुई थी। और आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा 1919, तीसरा 1920 ईस्वी, चौथा 1921 ईस्वी। जल्दी बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और आगे चलते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, आता है पेपर में। तो पहला ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राजा रवि वर्मा। इनमें से कौन सही है दोस्तों, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? पहला ऑप्शन है माउंट बेटन, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है मार्ड इवरिन, चौथा ऑप्शन है जनरल डायर। जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी कीजिए, टाइम कम है, कम समय में शॉर्ट में लाना चाहता हूँ, इसीलिए जल्दी कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा दी थी। आइए 15वां क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद करना आवश्यक है, याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो
ऑप्शन है फर्स्ट जून 1942 ईस्वी, जुलाई 1942 ईस्वी, अगस्त 1942 ईस्वी, सितंबर 1942 ईस्वी। जल्दी बताइए दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी प्रयागराज 2255 है। मेरा नाम महेंद्र कुमार है और छोटे क्रिएटर की, यूट्यूबर की सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट कीजिए, तभी आगे छोटे क्रिएटर वीडियो डालते हैं, नहीं तो